देखो, दोस्त हो या दुश्मन, उसका जो बाकी लोगों के साथ जैसे उनकी बिहेवियर रहता है ना, उसी के ऊपर से ही हम अच्छे से समझ पाते हैं कि भाई इस बंदे से मिलना चाहिए और कि नहीं मिलना चाहिए। भाई तो दोस्त बनाने के लिए भी कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी कोई क्वालिफाई ना करे तो समझ में आ ही जाता है कि वो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। वही चीज यहाँ पे हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना अभी हाल ही में उसका देखो, उसका जो जियोपॉलिटिकल सेंस होता है वो है ही मतलब शैतान के जैसे। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ अपने चीजों को पाने के लिए ये लोग सबसे घटिया और सबसे नीच हरकतें कर सकते हैं। और वही कैसे नीच होते हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज बात करेंगे कि नाटो के अंदर, नाटो या नाटो कहते हैं जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके अंदर के जो कंट्रीज है उसके अंदर फूट डलवाने के लिए चाइना का क्या पॉलिसी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और उसी से रिलेटेड बातें को आगे बढ़ाने के लिए आपको मैं ये बताऊंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसमें बताया गया है कि नाटो को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने एक्सपेंशन के लिए, और वहां पे चाइना हंगरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हंगरी एक मात्र नाटो स्टेट है जो स्वीडन की एप्लीकेशन को नहीं जमा करने दे रहा है, नहीं जमा करने दे रहा है। अब देखो ये जो पूरे चीज है इससे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर होगा और ये कैसे चीजों को डिफरेंशिएशन करने में हमें हेल्प करेगा, मतलब हाउ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इज गोइंग ऑन, उसको समझने के लिए जैसे हेल्प करेगा वो आज के वीडियो से क्लियर होगा। तो आशा करूंगी वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो बेसिकली नाटो की अगर बात करें, नाटो का फुल फॉर्म ये होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 30 यूरोपियन और नाटो में अमेरिकन कंट्रीज भी है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कुछ कंट्रीज है और यूरोपियन कंट्रीज है 30। और ये नाटो जो है इसका मेन पर्पस ये होता है कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री पर कभी भी कुछ अटैक होए तो बाकी सभी उसकी मदद करेंगे। मतलब नाटो के फॉर्मेशन 1949 में हुआ था, कोल्ड वॉर के दौरान, जब सोवियत यूनियन और उसके जो अलाइज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से डरता था, मतलब डर रहा था ना, वेस्टर्न कंट्रीज को डर था, तो उनको मिलाकर नाटो बनाए थे। तो नाटो का जो एक्सपेंशन है तब से चलता आ रहा है, मतलब दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है और अभी तक 14 कंट्रीज ने इसमें ज्वाइन किया है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ? स्वीडन जो है, जो कि एक न्यूट्रल कंट्री है, स्वीडन नाटो में नहीं है तो इसको न्यूट्रल कंट्री कहा जा रहा है, तो उन्होंने नाटो में ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपने चॉइसेस दी। अपने जो शौक है कि नाटो को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की। लेकिन नाटो का एक कंट्री है हंगरी, वो एक नाटो मेंबर है, जैसे मैंने बताया, वो इसको रोक रहे हैं। अब हंगरी ने स्वीडन की एप्लीकेशंस को रेटिफाई नहीं किया है और इससे नाटो का जो एक्सपेंशन है वो रुक गया है। जैसे मैंने बताया कि दिन बे दिन इसमें जो लोग हैं, वो जो मेंबर कंट्रीज है वो बढ़ता रहता है, लेकिन अभी जाके ये रुक गया है। अभी आपका ये डेफिनेटली सोचना होगा कि हंगरी ऐसा क्यों कर रहा है। अब इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको समझाते हैं। वैसे ये है सारे नाटो कंट्री और ये है सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इनके जो लीडर है, ठीक है, नाटो कंट्री के जो लीडर, मतलब नाटो कंट्री के अंदर ये जो हंगरी है, इनके जो लीडर है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन, आप इनको देख सकते हो। विक्टर ओरबन एक नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट लीडर है और जो कि वेस्टर्न कंट्री से अपने डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। ठीक है, मतलब इनका सिंपल फंडा ये है, भाई हमारे जो हम बीइंग एन यूरोपियन कंट्री, हमारी जो वेस्टर्न कंट्री है उसके ऊपर सारे चीजों में हमारे इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, मार्केट एक्सपेंशन होगा, सारे चीजों में, इवन नाटो में भी ये जो डिपेंडेंसी है ये हमें कम करना है। और क्या है, इनका ये भी बताना है कि ओरबन अपने जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को वीकन किया है। मतलब थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक एक सोच वाले इंसान है और जो यहाँ के मीडिया है, जुडिशियरी और सिविल सोसाइटी है, उस पे भी इन्होंने अपना कंट्रोल को बढ़ाया है।
और ओरबन का रशिया और चाइना से भी क्लोज रिलेशनशिप है, जो कि बेसिकली नाटो के अगेंस्ट है ना। और इनसे ये क्या कर रहे हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल बात है, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, मैं तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। अब ओरबन ने चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, इनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और वो ही है जो कि इन चाइनीज टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने अपने कंट्री में, हंगरी में, वो चाइनीज टेलीकॉम कंट्री को भी वेलकम किया है। अब ओरबन ने रशिया से भी न्यूक्लियर एनर्जी और गैस डील किया है और व्लादिमीर पुतिन को भी अपना दोस्त बनाया है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर ओरबन का ये सब जो करने का चीज है, उससे दो चीज हुआ है। सिंपल बात है, पहली तो ये है, नाटो तो है ही, उसके साथ यूरोपियन यूनियन, दोनों ही यूरोपियन यूनियन और नाटो, द बोथ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बहुत ही इनके ये सब काम से नाराज हुए हैं, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने हंगरी को क्रिटिसाइज किया है और उसे एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज के लिए ठहराया गया है कि हाँ, इनके पास जो चल रहा है वो एंटी डेमोक्रेटिक है और ये जो चीज हो रहा है ये एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज के अंदर आता है। अब ओरबन का कहना ये है, ओरबन ने ये कहा कि नाटो और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन ये सारे हंगरी पर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत है। और हंगरी अपने नेशनल इंटरेस्ट को हिसाब से काम करेंगे, मतलब इनका कहना ये है, भाई हम जो कर रहे हैं वो तो वही करेंगे ना जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही है। तो हमें लग रहा है कि रशिया के साथ, चाइना के साथ ये दोस्ती हमें बढ़ाना चाहिए, भले ही हम नाटो के एक कंट्री है और भले ही हम मतलब नाटो के अंदर आते हैं, लेकिन आपके साथ उनके दुश्मनी हो सकता है, लेकिन मेरे पर्सनल इंटरेस्ट इसमें बने रहेंगे, तो हमें ये जो करना है हम करेंगे। अब नाटो के इस दौरान स्वीडन की जो एप्लीकेशन आया था नाटो में ज्वाइन करने के लिए, उनको भी रैटिफाई नहीं करने का रीजन इन्होंने दिया है। इन्होंने ये बताया कि स्वीडन का जो फॉरेन पॉलिसी है हंगरी के लिए वो कभी कंपैटिबल है ही नहीं, और स्वीडन ने हंगरी को ईयू में सैंक्शन करने की भी धमकी दी है। मतलब समझ में आ गया? इनका ये कहना है कि स्वीडन के लिए हम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि स्वीडन भी हमारे साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। अब ओरबन ने कहा है कि हंगरी स्वीडन को नाटो में ज्वाइन करने से नहीं रोक रहा है, बल्कि सिर्फ अपनी वीटो पावर का यूज कर रही है। समझ में आया? तो बात यह है, भाई हम तो कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये कर रहे हैं कि हमारी इंटरेस्ट पे जो सही रहे, बाकी कंट्रीज है उनको रेटिफाई करे। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपना वीटो पावर से हंगरी के अगर बात करें, अगर स्वीडन को रोक रहा है, इसमें नाटो का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अब देखो, नाटो की ये प्रॉब्लम है कि हंगरी की किसी हरकत से नाटो का क्रेडिबिलिटी और जो यूनिटी है वो कम हो रहा है। 10 लोगों के एक ग्रुप में अगर एक बंदा रेबेलियस हो तो वो 10 लोगों के ग्रुप भी टूट जाता है, आप कुछ कितना भी चाहो उसको एक साथ रखने के लिए। अब नाटो का एक प्रिंसिपल है, ये क्या करते हैं, नाटो का मेन प्रिंसिपल ये है कि सभी मेंबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन हंगरी ने अपने अकेले में ये डिसीजन लिया है, तो बाकी मेंबर से कंसल्ट भी नहीं किया, तो इससे नाटो का जो एक्सपेंशन है वो रुक गया है और नाटो के एनिमीज को मौका मिल गया, जैसे मैंने आपको बताया। और नाटो को सिंपली वे में ऐसे जब उनकी शत्रु बढ़ गई तो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो भी वीकन पड़ गया, है ना। तो नाटो के एनिमीज की अगर बात करें, हम आज स्पेशली इस पे ध्यान देंगे, चाइना पे, क्योंकि हंगरी के साथ चाइना का रिश्ता बेटर हो जा रहा है। अब चाइना ने हंगरी को बताया कि हम आपको सिक्योरिटी मैटर्स में बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, इन्होंने ऑफर भी किया है। और इससे क्या है, एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल मूव है, क्योंकि हंगरी एक ईयू और नाटो का मेंबर है। अब सिंपल बात यह है कि चाइना इज नॉट एट ऑल इज अ सपोर्टर ऑफ नाटो और इज नॉट एट ऑल द सपोर्टर ऑफ ईयू। यूरोपियन यूनियन का भी ये कभी भी सपोर्टर नहीं रहे, लेकिन उन्हीं में से किसी कंट्री को ये
हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है। अब चाइना का पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर वांग जियांगहोंग, जो कि हंगरी का प्राइम मिनिस्टर ओरबान से मिले हैं और कहा है कि चाइना और हंगरी अपने लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को डीपेन करेंगे और काउंटर टेररिज्म, कॉम्बैटिंग ट्रांसलेशनल क्राइम्स एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनके अंदर जो सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको और ज्यादा तेज करेंगे। और वांग ने यह भी कहा कि ये लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन हंगरी और चाइना के रिलेशन का एक न्यू हाईलाइट बनेगा। तो अब इसमें कुछ आपको पॉसिबिलिटीज की बात कहते हैं, अगर ये चीज होता है तो क्या क्या होगा। देखो, पहली बात तो ये है, चाइना का ये जो ऑफर है हंगरी को अट्रैक्ट करने का, वो किसी हद तक सही हो सकता है ना, क्योंकि हंगरी को ये लगेगा कि चाइना से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकता है। अब चाइना से हंगरी को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है, और चाइना से हंगरी को टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल सकता है। अब चाइना से हंगरी को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, और चाइना से हंगरी को सिक्योरिटी एश्योरेंस भी मिल सकता है, और नाटो और ईयू से इंडिपेंडेंस मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, प्रलोभन कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ज्यादा लोभ दे सकता है, ये चीज के लिए आपको लालच दे सकता है। और इसमें क्या होगा, चाइना से हंगरी को रशिया से बैलेंस मिल सकता है, ये पॉलिटिकल चेंजेस आ सकता है। लेकिन ये चीज हंगरी की पॉलिटिकल थॉट्स में ये चीज आ रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा डीप वे में सोचें, जो मैंने पहले ही कहा था, भाई चाइना को भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि चाइना का ये ऑफर हंगरी के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी बन सकता है, क्योंकि चाइना का इंटेंशन, क्योंकि क्यों चाइना ये कर रहा है वो इतना क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आया। चाइना का इंटेंशन सिंपल ये है कि वो नाटो और ईयू को डिवाइड और वीकन करे, उसको कुछ भी करके उसको वीक बनाए और अपना इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाए। चाइना का इंटेंशन ये हो सकता है कि वो हंगरी को अपने स्पेयर में इन्फ्लुएंस करे और हंगरी को अपने पॉलिसीज और इंटरेस्ट के लिए यूज करे। अब चाइना का इंटरेस्ट ये हो सकता है कि वो हंगरी को अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन और कोएसिव पॉलिसीज के लिए डिस्ट्रैक्ट करे और हंगरी को अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जो यहाँ के जो एलीज है, बाकी सारे एलीज है, उसे एलिनेट करे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है विच इज इन बिटवीन अमंग चाइना, हंगरी एंड नाटो, एवं नाटो के साथ कहीं ना कहीं पे ईयू, यूरोपियन यूनियन, ये चीज कितना ज्यादा ही झमेले से भरा हुआ है ना। तो बेसिकली हम ये यहाँ पे बता सकते हैं कि ये नाटो के स्ट्रगल, जहाँ पे नाटो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, और चाइना का ऑफर जो कि हंगरी को दिया गया है। तो हंगरी एक ओनली नाटो स्टेट है जो कि स्वीडन को ब्लॉक करके रखा है, और जिसको कहीं ना कहीं से चाइना से हवा भी मिल रहा है ना। ये जो पूरा सिचुएशन है, ये चाइना की इंटेंशन और बाकी नाटो के जो टेंशन, ये दोनों को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये तो मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप सभी का कमेंट मैं जरूर पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, आगे भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग आपको पढ़ाने आते हैं ज़रूर, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाना इतने हद तक मुमकिन भी नहीं होगा, ज़्यादा लोग तक हम पहुंच भी नहीं सकते। तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अगर पर्सनली मुझसे बात करना है इस वीडियो के बारे में, अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई क्वेश्चन है, वो मुझे आप पर्सनली डीएम कर सकते हो ऑन दिस अकाउंट। ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगी। तो आज के लिए यहाँ तक ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सुस्त रहिए, ध्यान से रहिए, और बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।